मुझे ऐसा लगता है कि यार ये शो लास्ट में कोई एक्टिव हो जाए, मुझे समझ नहीं आता। दे वर वेरी हैप्पी कि हमारा अच्छा चल रहा था वहाँ पे। हम शी वॉज द एल्डेस्ट, है ना। वो हमारी दादी की एज की हैं। जितना उसको बुरा वहाँ पे लग रहा था मुझे भी लग रहा था, बट आई हैड टू होल्ड माई सेल्फ। मेरे साथ है बिग बॉस के सीजन से निकले ऐसे कंटेस्टेंट जो होता है ना, हर साल एक ऐसा कंटेस्टेंट निकलता है जिसके बाद हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि हाँ भाई ये बंदा निकल गया है। सो ऐसे ही अभिषेक के साथ इस बार हुआ है। अभिषेक, मुझे पहले ये बताओ, जब आपका वहाँ पे प्रणीत ने नाम लिया था, अचानक से जब बोला गया उन्हें, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आई थी? उससे पहले मेरी एक चीज़ आई थी, जब उन्होंने बिग बॉस ने उसको बोला था कि 3 में से आपको एक को सेव करना है और 2 एलिमिनेट होंगे। देन ये हुआ मुझे कि यार दोनों में से एक तो जा रहा है, मतलब या तो मैं जाऊंगा या तो अश्नूर जाएगी। और फिर प्रणीत ने मेरा नाम लिया और आई वॉज हर्ट, क्योंकि उसने हमेशा मुझे बोला था कि तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हम ऐसी बातें करते थे कि कभी किसी को चूज़ करना तो किसी को करेगा, ऐसे हम करते कि कितनी दोस्ती है। तो मैं उस चीज़ को लेके थोड़ा हर्ट हुआ था फिर। बट जब फाइनली आपको पता ही चल गया, क्योंकि अशनूर का भी आपने वो साइड देखा, काफ़ी हम लोग ने देखा, आप लोग हक करके रो भी रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग 2 महीने से ज़्यादा एक दूसरे के कहते हैं ना, यस ऑफ कोर्स 3 मंथ्स होने वाला था। तो एक वाइब मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों का देखा गया। मतलब एक जो जोन चाहिए होता है ना हमें हमारे आसपास अननोन के बीच में, वो रिश्ता देखने मिला। बट वो जो रोना था अशनूर का ना, वो कहीं ना कहीं आज भी रील्स में घूम रहा है। बट आपने तो वो मोमेंट वहाँ जी किया है, कितना आपको बुरा लग रहा है जितनी बार आपके सामने वो रील आ रहा है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब क्योंकि आई कुड फील हर। और जितना उसको बुरा वहाँ पे लग रहा था मुझे भी लग रहा था, बट आई हैड टू होल्ड माई सेल्फ। और मैंने उसको बोला था कि जितना तुझे रोना है तो अभी भी रो ले मेरे लिए, बाद में मत रोइयो। यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू हैव, आपको किसी को ट्रस्ट नहीं करना। तो ऑफ कोर्स यार एक वॉइड आता है, आप इतने टाइम से आप साथ थे, तो वो वॉइड मैंने उससे बोला था खुद से फिल करना एक तरीके से। तो वो बुरा तो लगा था ऑफ कोर्स। प्रणीत के लिए कोई गिला शिकवा है आपके मन में अभी? ठीक है ऑफ कोर्स, रहेगा तो सही अभी फिलहाल तो, बट अभी आई एम चिल। बट आपने देखा होगा आपके निकलने के बाद प्रणीत भी ब्रेक डाउन हुए थे, और वो काफ़ी रो रहे थे, और उनका ऐसा कहना था कि उन्हें उस सिचुएशन में डाल दिया गया। तो क्या लगता है, आप वो चीज़ें देखने के बाद भुला सकते हैं कि मतलब आपके हाथ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई, शायद आप टॉप 5 तक आप ज़रूर जाते अगर प्रणीत वो डिसीजन नहीं लेते? देखिए ये जो सिचुएशन थी ना, हमने बहुत बार डिस्कस करी है बिग बॉस में, बहुत बार, कि कब होगा क्या होगा। तो उसको दिए गए और मैंने उसको समझाया भी था। मैंने कहा अभी हमारी इक्वेशन बनी है, तो ऐसा टाइम आएगा जब इक्वेशन तोड़ी भी जाएगी, तो किसको चूज़ करेगा, ऐसे पूछते थे हम। ठीक है इमोशनल हुआ, बट उसके बाद उसने कितना मजाक बनाया उस चीज़ का, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है उससे। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा अभिषेक की मेकर्स ने है जो जानबूझ के प्रणीत के हाथों में ये डिसीजन दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप और अशनूर बहुत अच्छा खेल रहे थे, जब तक आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में थे। कहा जाता है ना कि अगर किसी का साथ मिलता है तो इंसान और स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या लगता है ये आप दोनों की जोड़ी भी तोड़ने के लिए, क्योंकि या तो आप निकलते या तो अशनूर निकलती नीलम के साथ। तो क्या लगता है बिग बॉस ने कहीं ना कहीं जानबूझ के ये डिसीजन प्रणीत के सामने रखा था कि आप दोनों की जोड़ी ब्रेक हो और किसी ना किसी का गेम जो है वो वीक हो जाए? बिग बॉस ऐसी सिचुएशन देते रहते। दिस इज बिग बॉस क्या है ना, वो एक्सट्रीम वर्जन है लाइफ का। लाइफ में भी आपको एक्सट्रीम चॉइसेस मिलती है, और जब या तो आप गेम के लिए खेल लो या तो आप अपने रिश्ते निभा लो। मैं रिश्ते निभा रहा था, वो कोई गेम खेल रहा था। और ये जो लोग बोल रहे थे ना कि अलग हो जाओ, वो डर रहे थे हमसे, क्योंकि वी वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। हमें कोई अलग कर नहीं पा रहा था। और जब एक स्ट्रांग बंदा चले, दोनों स्ट्रांग है, उस वो भी एस्टैब्लिश्ड है, मैं भी एस्टैब्लिश हूँ। अगर एक ऐसा एस्टैब्लिश कंटेस्टेंट चला गया, तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। ईजी होता है ना मैनिपुलेट करने में, एक इक्वेशन बनाने में, उसको कैसे भी आप घुमा सकते हो। तो वो थ्रेट था उनके लिए हम दोनों का साथ में होना। वो इसलिए घबरा रहे थे, इसलिए पूरा घर हमारे आसपास क्यों रिवॉल्व हो रहा था। अपनी इक्वेशन में ध्यान दो ना। हमने कभी बोला कि यार आप दोनों साथ में नहीं अच्छे लगते, आपको दूर हो जाना चाहिए, नहीं बोला मैंने कभी ना। उसने बोला आप अपनी इक्वेशन मेंटेन करो जिसकी हो रही है। और क्या होता है, आप उसी से बात करते हो जिससे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज मैच करते हैं। अब जिससे पॉइंट ऑफ व्यूज क्लैश करते हैं, अब उसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर लोगे आप। तो वो चीज़ हो रही थी।
गौरव ने भी कहीं न कहीं आप दोनों को ही सजेशन दिया था कि मतलब आप दोनों अपना-अपना गेम खेलो और अब आप देख सकते हैं गौरव का जो गेम है पहले से स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए ये बात मैंने उनको भी बोल सकता था, मृदुल और गौरव भाई को, कि अगर आप दोनों साइड होगे एक दूसरे से अलग होगे तो आपका गेम अच्छा होगा। बट उन्होंने अदर वे अराउंड करा। ऐसे तो बाकी लोग भी हैं जो साथ में खेल रहे हैं। आपने शाहबाज और अमाल को कभी नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? वो भी तो साथ में ही खेल रहे हैं, हो सकता है गेम उनका इम्प्रूव होता। तो हमें ही क्यों? तो क्योंकि उन्हें थ्रेट लग रहा था। दे वर थ्रेटन बाय अस। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये शो लास्ट में कोई एक्टिव हो जाए, मुझे समझ नहीं आता। दो ही इज़ वेरी नाइस, ही हैज़ ऑलवेज बीन नाइस एंड लाइक अ बिग ब्रदर। बट गेम तो गेम है ना। ये गेम तो है कि डे वन से लगो जज्बाती में एकदम, आप आउट देयर हो। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अमाल के स्ट्रगल के बारे में बिग बॉस के घर में कई बार बताया गया। अभिषेक, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर एंड आप क्या फ़ील करते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है और ठीक है, उसकी अपनी स्ट्रगल थी, हमारी अपनी स्ट्रगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अमाल के साथ भी आपका कहीं न कहीं फ़िज़िकल फ़ाइट भी हो गया था शुरुआती अगर मैं बात करूँ दोनों जने अशनूर के लिए जो उन्होंने शब्द यूज़ किए थे आपको बहुत गुस्सा आ गया था। क्या लगता है जो मेकर्स है वो अमाल कहीं न कहीं अमाल के लिए बायस्ड है? क्योंकि बाहर कहीं न कहीं कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे ना कई बार लोगों ने ये मुद्दा उठाया बट आप तो उस पल को जी कर आए हैं अंदर तो आपको ज़रूर फ़ील हुआ होगा कि आपके सामने वो कितने बार उन्हें अंदर बुलाया जा रहा था, क्या था वो सब? अमाल को कन्फेशन रूम में तो बुलाया जाता है, बहुत बार बुलाया जाता है, वो जाता है। अब वहाँ क्या बात होती है हमें पता नहीं, तो बट जाता तो है वो, ऐसा नहीं है। बाकी पता नहीं क्या बात होती है। अभिषेक, आपकी कुनिका जी से कभी नहीं जमी और बाहर भी उन्हें शुरुआत से ही कह दिया गया था बाहर ऑडियंस ने कि वो बहुत ही बॉसी नेचर की हैं बट वो जो हुक्म है आप पर नहीं चल पाया। क्या कहना चाहोगे क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सी चीज़ें भी कह दी थी कि तू बाहर मिल मैं तेरे पर ये एक्शन ले लूँगी बहुत सारी चीज़ें। क्या कहना चाहोगे उनके लिए? देखिए, वो उनको जो लग रहा था वो बॉसी हैं, एक्चुअली हम रिस्पेक्टफुल थे। शी वॉज द एल्डेस्ट, है ना। वो हमारी दादी की एज की हैं, तो इतनी मतलब बड़े हैं तो आप रिस्पेक्ट करते हो। अगर किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा सुन लेते हो। अगर आप उसको अदर वे अराउंड कर रहे हो तो आपको कॉल आउट तो करना पड़ेगा ना। हम आपकी नहीं सुनेंगे क्योंकि बिग बॉस है ये गेम ही ऐसा है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने हैं। और अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते रहोगे और उसको कॉल आउट नहीं करोगे, इवन इफ द पर्सन इज रॉन्ग, तो आप गलत दिखोगे। तो मेरा वही था। और अगर कोई खराब बातें बोल रहा है, कुछ ऊपर नीचे बोल रहा है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, हमें थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम थोड़ा वो सोच रख रहे हैं। आवेश का भी जब अचानक से ऐसा एविक्शन हो गया था घर से, आपको मतलब कितना बुरा लगा था? और अब जब आप दोनों मिल रहे हो तो क्या डिस्कशन हुआ आप लोगों के बीच में? क्योंकि आपके भी एविक्शन से उनको भी काफ़ी झटका लगा था। उनका तो मतलब कहते हैं ना अलग पर मतलब दूसरा ही मोमेंट उन्होंने तुरंत स्टोरी डाल के अपना गुस्सा ज़ाहिर कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तो एविक्शन से, क्योंकि क्या बहुत लंबी जर्नी थी और अगर आपके कुछ अपने आपके साथ होते हैं, उस पर मैं भरोसा कर सकता था। टू बी ऑनेस्ट, जब आवेश गया तो प्रणीत आया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इतना मेरे साथ दोस्ती नहीं थी, क्योंकि हमारे अलाइन नहीं करते थे। और आवेश पर मैं भरोसा कर सकता था कि अगर वो बोलेगा ना तो वो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो या तुम नहीं बोलेगा, वो ऐसा था। वो जब गया था तो मेरा एक दोस्त गया था, इतनी लंबी जर्नी थी तो थोड़ा सा इमोशनल हुआ था मैं। और उन लोगों ने बहुत उसके साथ गलत किया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। और जब बाहर आया तो वी वर टॉकिंग लाइक ब्रदर्स, तो अच्छा था। आवेश को क्या नहीं पसंद आया? मतलब आपके एविक्शन से आवेश ने आपको क्या कहा कि हाँ, ये भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था? कुछ बताया उन्होंने? वो बहुत डिसअपॉइंटेड था, कह रहा भाई तू जीत रहा था भाई, तेरे जैसा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अंदर था ही नहीं। अगर तू 2-3 दिन एक हफ्ता और रुक जाता या टिकट टू फिनाले हो जाता, देन दो देयर इज नो लुकिंग बैक। तो कह रहा ये तो मतलब वो बहुत डिसहार्टेंड था। ऑल्सो अभिषेक, कहीं ना कहीं बिग बॉस में जाने के बाद से एक कहा जाता था कि जो करियर होता है रिवाइव हो जाता है। आप इतने सालों से इंडस्ट्री में थे, प्यार तो आपको बहुत मिला बट अब जिस तरह से एकदम क्रेजी वाला प्यार मिल रहा है आप देख सकते हैं, आप आपके खुद के कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं। आप कहीं सोशल मीडिया एक्स पर जाएं वहाँ पर भी आपके नाम के जो नारे लग रहे हैं, क्या लग रहा है बिग बॉस के इस शो ने ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ज़रूर बदलाव किया है? बिल्कुल, इतना प्यार मिला है। और बिग बॉस में ऐसे कई कंटेस्टेंट होते हैं जो सोचते हैं कि सपने पूरे होंगे, और हम वो सपने पूरे करके गए थे बिग बॉस में, है ना। तो अपने तो मुझे, बट वहाँ से मैंने लोग कमाए हैं,
काम तो चलो बात की बात होती है, वो तो ऑफकोर्स आप कोई काम करते हो तो उससे आपको मिलता ही है, पर वहाँ जाके मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला और मैं जब बाहर आया तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड। सबके रिएक्शंस देखे कितने अच्छे उनके रिएक्शंस थे, दे वर क्राइंग फॉर मी। ऐसा लग रहा था कि हम इमोशनली बॉन्डेड है। तो और वर्ल्ड में नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा हूँ मैं, डे 1 से ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे है, अभी भी 2-3 दिन में मैं कुछ 12-15 बार ट्रेंड हुआ हूँ। तो मतलब और ये मैंने बहुत कमाया लोगों का प्यार। अग्रेशन जो है आपका उस पे कितना कंट्रोल हुआ है घर के अंदर रहकर, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? देखिए मुझसे ना गलत बात सहन नहीं होती है, और मैं बहुत ही मैं कह रहा हूँ मैं रियल था। तो जो इमोशंस मेरे सामने थे, और मेरी जर्नी शेर दिल ही थी। फर्स्ट हाफ शेर था, सेकंड हाफ दिल था। तो आप में होता है वो, अब है तो है यार, थोड़े हम अ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है। अशनूर के पेरेंट्स से कुछ बातें हुई, क्योंकि उन्होंने भी आपके फेवर में काफ़ी बातें की थी, काफ़ी उन्होंने आपके गेम को प्रेज़ किया था, कुछ बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई थी, मेरे अंकल आंटी से बात हुई थी, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हमारा अच्छा चल रहा था वहाँ पे, हम इतने स्ट्रांगली हमारा पूरा गेम चल रहा था। एंड दे वर कंसर्न ऑल्सो कि यार उसका एक सपोर्ट सिस्टम बाहर आ गया था, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। दे वर लाइक कि वी वर एट पीस जब आप अंदर थे, और जब वो अपना सुरसरी वाला टास्क हुआ था उसमें तो आप हमारे लिए हीरो बन गए थे, हमारे रिलेटिव्स के लिए, एंड बहुत अच्छे थे है। और तो मुझे वो भी वो भी कह रहे थे कि जैसे अंकल है, कहीं ना कहीं आपका भी मिजाज ऐसा है, आप भी अच्छे हो, मन के साफ हो, और पंजाबी तो हम है ही। तो अच्छी बात हुई थी उनसे, एंड दे वर कंसर्न। तो मैंने उनको बताया था कि वो आपको याद करती रहती है, तो दे वर हैप्पी। सो आखिरी सवाल, टॉप 3 में किसे देख रहे हैं आप, और जीतना किसको चाहते हैं कि हाँ यही बंदा जीते? देखिए टॉप 3 तो कुछ होता नहीं है, मैं चाहूँगा कि अशनूर जीते, बाकी तो फिर कोई भी जीत जाए। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, ऑल्सो आपकी इस जर्नी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपने बिता कर आए? देखिए ये जर्नी अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो इट वाज लाइक अ फिल्म। फर्स्ट हाफ शेर था, सेकंड हाफ दिल, एंड शेर दिल। तो और मैं अपने फैंस को कहूँगा बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब ठुड पे। थैंक यू सो मच अभिषेक, मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही धमाल मचाते रहे, और अगर एज अ वाइल्ड कार्ड वापस जाने का मौका मिलेगा तो क्या अभिषेक जाके सबसे पहले क्लास किसकी लगाएंगे? I'll be myself, they will be shocked.